अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़हाबिया है और मैं आज आपसे ब्लड प्रेशर के बारे में बात करूंगी। पहले ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर हमारे दिल से जो खून निकल के हमारे जिस्म के तमाम आज़ाद तक जाता है, वो जिस प्रेशर से पहुंचता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर में दो चीज़ें आती हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है और ब्लड प्रेशर लो है। अभी हम पहले बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। जैसे हम आम ज़बान में हाई ब्लड प्रेशर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेडिकल तौर पे हम हाइपरटेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हाइपरटेंशन हमारे जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की, वो होती है 120 से लेकर 80 तक, 120 से 180 प्लस माइनस 10 मीन्स फ्रॉम 100 टू 130 जो हमारी सिस्टोलिक रेंज होती है, और जो फ्रॉम 70 टू 90 जो हमारी डायस्टोलिक रेंज होती है। अगर उससे 90 से ऊपर जाए और 130 से ऊपर जाए तो हम उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर की कई वजूहात होती है हाई ब्लड प्रेशर होने की। उसमें से पहली वजह ये होगी कि जीन्स, जेनेटिक्स के बारे में आपने सुना ही होगा। इस मामलात में अक्सर छोटी उम्र में भी लोग ब्लड प्रेशर के साथ पाए जाते हैं। दूसरी आम वजह जो हमने सुनी होगी वो ये है कि उम्र के साथ आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा कि 40-50 साल के बाद लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़े रहने की शिकायत पाई जाती है। तीसरी वजह यह है कि स्ट्रेस, जहनी दबाव की सूरत में भी ब्लड प्रेशर हाई होना मुमकिन है। चौथी तौर पे हम ओबेसिटी यानी मोटापा, जो ज़्यादा मोटापा है वो भी अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का जरिया बनता है। डायबिटीज़ भी ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, और फिर अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दोनों भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं। ब्लड प्रेशर की पहली अलामत जो हमारे पास पाई जाती है वो सर दर्द है, लेकिन वो भी उस सूरत में पाई जाती है सर दर्द की अलामत भी जबकि ब्लड प्रेशर आपका एक्सेसिवली बढ़ा हुआ होगा। आमतौर पर हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंशन के मर्ज के लिए, जिसे कहते हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर इसलिए क्योंकि आपका जब 150, 130, 140 हद तक होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब आपका सर भारी होने लगता है और आपको अलामत ज़ाहिर होने लगती है। इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपकी जानी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसकी वजह से फिर अलग मसाइल हो सकते हैं। तो जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप उसे मल्टीपल टाइम्स चेक करें, यानी एक दिन में 2-3 बार भागने, थोड़ा आराम इत्मीनान से बैठे, फिर चेक करें, फिर रोज़ 1 हफ्ते तक मॉनिटर चेक करने के बाद ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को बताएं कि ताकि उसका बड़ वक्त इलाज हो सके और बड़े नुकसान से बचा जा सके। ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए बहुत सी आज के ज़माने में मशीन्स आती है, जिसमें घर पर भी हम चेक कर सकते हैं। मशीन आती है, डिजिटल ऐप होता है, डिजिटल ऐप से आप चेक कर सकते हैं, वरना आप डॉक्टर्स के पास भी जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं, और चेक करवाना चाहिए ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। अब हम आते हैं कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। आप सब ने सुना होगा कि ज़्यादा नमक खाने से बचना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ज़्यादा नमक खाना आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इसलिए क्योंकि नमक में एक मादन मौजूद होता है जिससे सोडियम कहते हैं। अब सोडियम के बड़े होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए बेहतर ये है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ गौर करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़े होने का रीज़न एक हमारा लाइफ स्टाइल है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम अच्छी हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, सिट्रस फ्रूट्स खाएं, होल ग्रेन खाएं जिसमें रोटी, दलिया वगैरह शामिल है, और जंक फूड से बचें। शुगर का इंटेक कम रखें, हाई फाइबर और हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हमें ब्लड प्रेशर के बचाव के लिए एक डाइट का इस्तेमाल रिकमेंडेड है।
ये डाइट डैश डाइट कही जाती है। मैंने जो आपको बताया कि सब्जियां, फल, ग्रेन वीट्स, ये दलिया, ये सब अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे आपकी खुराक में सोडियम की मिकदार कम और पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा होगी, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस इतना ही कम होगा। और भी हेल्थ रिलेटेड मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।